नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 28 फरवरी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में बजट सत्र में आज क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं एक सर्वे के खुलासे से हड़कंप मच गया है। प्रशांत किशोर ने चौंका दिया है तो तेजस्वी यादव सर्वे में सीएम बताए जा रहे हैं, सीएम। वहीं आपको बता दें कि शिवदीप लांडे जो आईपीएस रह चुके हैं, कई जिलों के एसपी रह चुके हैं, साथ ही साथ आईजी और डीआईजी भी संभाल चुके हैं और सुपर कॉप के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे में वो आज बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बड़ा ऐलान करेंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को लेकर भी बड़ी खबर है। इतना ही नहीं, निशांत को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रवि सर, आज से बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आज होगा? देखिए, निश्चित रूप से विधानमंडल का जो सत्र है, यह विपक्ष के लिए कहीं न कहीं एक योजना बनाने के लिए विपक्ष क्या करता है। तेजस्वी भी आ गए हैं पटना और बीते दिन, और आज तेजस्वी यादव पूरे रॉ में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कई सारे अहम सवाल हैं, कई सारे अहम मुद्दे हैं। वो तेजस्वी निश्चित रूप से, विधानसभा का चुनाव होना है तो इस बार प्रतिपक्ष जो है के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, यह बड़े पैमाने पर घेरते हुए आपको दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद में, आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आज जो है सो ज्वाइंट सेशन होना है बिहार विधान मंडल के सेंट्रल विस्तारित हाँ, भवन के सेंट्रल हॉल हाँ, में। जो एक्सटेंशन भवन है उसके सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेशन विधानसभा और विधान परिषद दोनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। उसके बाद में जो है सो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। उसके बाद सभा माने जो और भी जो अन्य कार्य होंगे, उसके बाद कार्यवाही आज की समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये 20 दिन चलेगा जैसा हाँ, कहा जा रहा है तो जिसका। 20 दिन में वही तो कह रहे हैं कि 20 दिन जो चलेगा, तो 20 दिन चलेगा, तो उसमें आपको समझ लीजिए उसमें होली की भी छुट्टी है, तो और ये सैटरडे संडे हाँ, रविवार सैटरडे संडे। लेकिन शनिवार 20 दिन जो छुट्टी चलेगी, मैंने जो सत्र चल। सत्र चलेगा बिहार विधानमंडल का, उसमें दोनों सदनों में आपको कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एग्रेशन मोड में रहेंगे, क्योंकि देखिए चुनावी काल है, चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से इस बार आपको कुछ न कुछ ये लोग घेरेंगे, सदन के अंदर, सदन के बाहर। और जिस तरीके से आप देख रहे थे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल हो या रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, तो कई सारे अहम मुद्दे आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे सदन के अंदर। 20 दिनों तक सदन चलेगा और हल्ला बोल होगा। पूरी बिल्कुल। तैयारी में विपक्ष भी है, माले भी बड़ी तैयारी में है और आरजेडी भी बड़ी तैयारी में है। सवाल पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछा जाता है हमेशा, वो भी बिल्कुल, पूछा जाएगा। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर तो तेजस्वी बार-बार कई बार मैसेज भी कर चुके, माने मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं पत्र जो है सो, और उसके राज्यपाल से मुलाकात राज्यपाल कर से चुके हैं। मुलाकात कर चुके हैं, तो इसलिए इस लॉ एंड ऑर्डर तो इशू रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा रोजगार का भी मुद्दा रहेगा। अच्छा, एक सर्वे आया है सी वोटर का, उस सर्वे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सर्वे में कई खुलासे हुए हैं। सीएम पद में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, पसंद किसकी है, 5 नाम थे, उसमें तेजस्वी यादव पॉपुलर साबित हुए। प्रशांत किशोर ने भी चौंकाया है। साथ ही साथ बिहार चुनाव का मुद्दा क्या है, इसको लेकर भी उस सर्वे में खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, जो सरकार है वर्तमान में एनडीए की सरकार है, उसके कामकाज को लेकर भी खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए रवि सर? देखिए, निश्चित रूप से जो सर्वे की ताज़ा सर्वे का रिपोर्ट है, अभी का रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में ने बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, चुनावी साल है इस बार बिहार में, और जो दिखाई पड़ रहा है उसमें जो 14 करोड़ बिहार की आम आवाम है, उसमें आपको 50% समझ लीजिए कि इस तरीके से आपको रुझान जो ताज़ा जो आंकड़ा आया है, जो सी वोटर का सर्वे है, जो सर्वे रिपोर्ट कहता है, उसमें तेजस्वी यादव 41% लोगों की पसंद है, नीतीश कुमार 18% लोगों की पसंद है, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक अब वो 15। भी 15% लोगों की पसंद है। इसी तरह से सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है,
वह जो है सो 8% लोगों की पसंद है। इसी तरह से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े और कद्दावर नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो अध्यक्ष हैं। तो वह जो है सो 4% लोगों की पसंद है। तो एक लिहाज से आप देखिए 41% जो है सो तेजस्वी यादव जो है सो पसंद हैं आम आवाम के। और हम एनडीए फोल्ड के तीनों को अगर जोड़ दें, नीतीश कुमार को जोड़ दें, आपको सम्राट चौधरी को जोड़ दें, चिराग पासवान को जोड़ दें, तो ये तीनों को परसेंटेज अगर हम जोड़ते हैं जो आया है जो सर्वे में, तो उसमें 30% माने 30% ही होता है। और तेजस्वी देखिए 41% अकेले लेकर के खड़ा है। तो ये एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार की बात होती है वह भी उनको भी लोगों ने कह दिया नहीं, 4% भ्रष्टाचार में आया है। आपको बेरोजगारी 45% है। ये सबसे ज्यादा बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा, क्योंकि एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है, 45% बेरोजगारी को लेकर लोगों ने कहा है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है। और निश्चित रूप से आप देख भी रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची थी। उस लकीर को की फकीर उस लकीर का फकीर कहने का मतलब जनता के बीच में, जनता के दिलों में यह बात घर कर गई है कि तेजस्वी निश्चित रूप से बिहार को बदलेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को 4% ही लोग मान रहे हैं। एक और खुलासा भी हुआ है कि एनडीए के सरकार के कामकाज को लेकर खुलासा हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार नाखुश है लोग। 50% लोगों ने कहा। वही हम कह रहे हैं कि 50% लोग माने 14 करोड़ की अगर यदि आबादी है बिहार में, जो तो वो उसमें 50% लोग चाह रहे हैं, नाखुश हैं कि सरकार बदलनी है चाहिए सरकार। तो यह सब एकदम लबो-लबाब दिखाई पड़ रहा है, किस ओर जा रहा है। आप समझ सकते हैं चुनाव का मूड कैसे बिहार में। खुलासे से एनडीए में घमासान मच गया है, एनडीए के नेता अलर्ट हो गए हैं, निश्चित बड़ी रूप से तैयारी में है। हाँ, देखिए ये अब तो एनडीए को अब देखिए आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार में जो है सो आपको 7 मंत्री भाजपा कोटे से बनाए गए। अब यह सब तो दिखाई पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जातीय समीकरण को साधा गया उसमें, यह तो बात है। लेकिन आज देखिए सबसे बड़ी बीते दिन बात हुई कि आपको जो भाजपा कोटे से मंत्री थे वह जाकर के मिले हैं नीतीश नीतीश कुमार। कुमार ने सबको बुलाकर मिला। हाँ, सबको जो नए मंत्री बने हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड जो बने नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए हैं, ठीक बजट सत्र से पहले विधानसभा का जो विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा, ठीक उससे पहले कैबिनेट एक्सपेंशन बीते दिन हुआ। और वो जाकर के आपको मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उनमें जो है सो आपको नाम भी बता देते हैं हम, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, उसके बाद से कृष्ण कुमार मंटू, राजू सिंह। तो ये सब तमाम लोग जाकर के मिले हैं और मिल करके जो होता है अपना कटसी कॉल में विजिट में माने कि वो सदन के नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, इस लिहाज से जाकर के मिल करके अपने शुभकामना लेन देन गिव एंड टेक ये हुआ है। जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आमतौर पर ये होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 मंत्री भी नहीं पहुंच पाए थे, ऐसी भी बातें आ रही। हाँ, देख वो अब कहीं इधर से उधर चले गए होंगे तो नहीं पहुंच पाए, बाद में पहुंचे होंगे। लेकिन वो फोटो सेशन होता है मुख्यमंत्री आवास में, जो प्रोटोकॉल के तहत वो हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है, तो ऐसे में बजट सेशन में अब देखना होगा किस तरीके से तैयारी है। देखिए निश्चित रूप से बजट सेशन में तो अब देखने वाली बात होगी कि जो नए मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, नए नए विभाग उनके पास में है, तो ये मंत्री क्या अपने विभाग पर जो सवाल आएगा सदन के अंदर, विधानसभा या विधान परिषद, तो क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को लेकर खबर सामने आ रही है। शिवदीप लांडे ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, कल लोगों को बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको पता है कि शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मान भी लिया गया, अब वो नहीं रहे आईपीएस। देखिए निश्चित रूप से आज शिवदीप लांडे जो 2006 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, तेज तर्रार सुपर कॉप उनको कहा जाता था, वो आज जो है सो मीडिया से रूबरू होंगे शाम को 4 बजे के आसपास। वो उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा भी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि वो शिवदीप लांडे क्या कहते हैं, क्या किस बात की बात कहते हैं, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया बिहार पुलिस माने बिहार कैडर के आईपीएस तेज तर्रार रहते हुए। भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह है? बिल्कुल, अब वो क्या नया कुछ करते हुए बिहार के लिए या बिहार में दिखाई पड़ेंगे, इस पर भी लोगों की नज़र होगी। और क्या वो बोलते हैं, उनके देखिए उनके एक-एक बात को डिकोड करना पड़ेगा। अगर यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या आम मीडिया से मिलते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बात रखेंगे वो। तो क्या कहते हैं इस पर भी सबकी नज़र होगी, बनी रहेगी।
कि उन्होंने साफ साफ कहा था मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ, बिहार के लिए काम करूंगा, मेरी माटी बिहार है। बिल्कुल। तो यह अब तो यही बात है कि वह देखिए 2006 बैच के वो आईपीएस अधिकारी थे और बिहार कैडर के ही वह थे। तो ऐसे में जो उन्होंने सेवा दी है, निश्चित रूप से वह एकदम उनकी जो छवि थी कड़क और स्वच्छ, नीट एंड क्लीन छवि थी उनकी। देखना होगा आईपीएस शिवदीप लांडे क्या कुछ करते हैं। लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति को आग्रह किया है, अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए आग्रह किया है। देखिए सुनील सिंह जो आपको मालूम भी है, सबको मालूम है कि वह विधान परिषद की आचार समिति जो सदन के वो अभद्र टिप्पणी नीतीश कुमार को जो उन्होंने किया था, उसी को लेकर के वो समिति उसमें जो विधान परिषद की माने कार्य संचालन नियमावली के तहत समझ लीजिए या वो आचार समिति है, और सदन के अंदर जिस तरीके से वह मिमिक्री मुख्यमंत्री की किए थे, उसी पर उनके खिलाफ में सर्वसम्मत से सदन की भावना को देखते हुए उन पर कार्रवाई की गई थी और उनको सदस्यता रद्द किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट से वह जीत गए हैं, लेकिन तब है पेंच फंसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट से तो वह जीते हैं, लेकिन सदन की बात हुई है। सदन सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो है, सर्वोच्च मंदिर है, लेकिन सदन क्या निर्णय लेता है, सदन का निर्णय जो है सो सदन के निर्णय से न तो सुप्रीम कोर्ट चलता है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सदन चलता है। इस बात को मानना पड़ेगा, और हर चीज में अगर इंटरफेरेंस होगा तो यह एक अलग स्थिति बनेगी। तो इस लिहाज से अब देखने वाली बात होगी कि अब देखिए कस्टोडियन होते हैं विधानसभा या विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति, तो ये कस्टोडियन है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आपको सभापति जो अवधेश नारायण सिंह है वह क्या निर्णय लेते हैं, सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के जो विधान परिषद थे जिनकी सदस्यता चली गई थी, उसके क्या वह निर्णय लेते हैं, उसके बाद ही कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। निशांत सीएम नीतीश कुमार के बेटे, उनको लेकर एक बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कल देर शाम जब आए थे, तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट आए थे कि बजट सत्र है तो तेजस्वी यादव बाहर से आए हैं, और एक बड़ी बात कही थी, जेडीयू आरजेडी पर आरोप भी लगाया था, देखिए बीजेपी पर। नहीं ठीक है, वो देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, इस लिहाज से आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगता रहता है। तो वो अब तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि निशांत आएंगे तो पार्टी उनकी बच जाएगी। निशांत कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। तो आएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ लोग जो है सो जेडीयू और भाजपा के लोग की मीटिंग आपस में हो रही है कि निशांत को राजनीति में न आया जाए। लेकिन देखिए ये देखो, निशांत की राजनीति में आना नहीं आना यह किस पर निर्णय करता है? उनके पिताश्री पर निर्भर करता है, जो कि मुख्यमंत्री बिहार हैं, या फिर ऐसे कहें जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन देना है। और उसके बाद से निशांत की सहमति चाहिए, दोनों जरूरी है। उनके पिताश्री की पार्टी में एंट्री करना है और निशांत की सहमति, ये दोनों जरूरी है। और निशांत तो देखिए स्वच्छ छवि के हैं और वो पढ़े लिखे विद्वान हैं, बने युवा हैं। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं आना चाहिए, देखिए पार्टी बच जाएगी। देखिए निश्चित रूप से आना चाहिए, पार्टी बचेगी नहीं बचेगी यह तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आना, अगर यदि वो चाहेंगे और जनता चाहेगी, पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे, नीतीश कुमार चाहेंगे, तो उनकी पार्टी में एंट्री होगी। लेकिन उन्होंने आरोप भी लगाया है, बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता हैं, वो लोग लगे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, निशांत राजनीति में ना आए। देखिए ऐसा है कि वह प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से वह आरोप तो लगाएंगे ही एक दूसरे पर। देखिए चुनावी काल खंड है, चुनावी समय है, तो निश्चित रूप से ऐसे नेता आपको दिखाई पड़ेंगे इस दरमियान। तो आज इन मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी, विशेष नजर बजट सत्र पर रहेगी। क्या कुछ होने वाला है बजट सत्र पर, उस पर विशेष नजर रहेगी। वहीं शिवदीप लांडे क्या खुलासा करते हैं, क्या कहते हैं, क्यों नौकरी से इस्तीफा दिया, क्या करेंगे बिहार के लिए, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हमें लाइक करिए और ट्विटर पर हमें फॉलो करिए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।